हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सीखो। कल हम लोगों ने देखा था ज्योमेट्री और लाइंस एंड एंगल्स का क्वेश्चंस देखा था 1 to 12। आज हम लोग 13 से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, इससे रिलेटेड थ्योरी देखा था। कल भी कुछ थ्योरी देखे थे। तो ये आज आप लोग का थर्ड क्लास है और ये हम लोग अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा देरी में आप लोगों को ये क्वेश्चन आएगा, उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। हाँ, तो आप लोग ये 13 नंबर और 14 नंबर पॉज करके ट्राई कीजिएगा। उसके बाद हम लोग ये सोल्व करेंगे। तो पॉज करके आप लोग ट्राई कीजिए। ये अब सॉल्यूशन इसका बताते हैं। ये देखिए कहाँ गया। ये देखिए, ये क्वेश्चंस पहले आप लोग देख लीजिए अच्छे से। अब देखिए, ये है 55। ये हम लोग जानते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होगा, 55 डिग्री। ओके, अब ये देखिए, ये 120 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम क्या होगा 180। तो ये 120 है तो ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा। अब ये देखिए, ये x, अब देखिए x प्लस 55, नहीं तो इसको एक तरह से और निकाल सकते हैं। देखिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये देखिए x प्लस ये हो जाएगा क्या 115 डिग्री और प्लस 180 डिग्री, और एक्स इक्वल टू क्या आ गया 65 डिग्री। ये हो गया। अब हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं, इसे कैसे करेंगे सोल्व। तो ये देखिए, ये पहले रफ कर देते हैं। तो देखिए, ये हम लोग क्या करेंगे, ये 55 है तो ये 55 यहाँ पे रहने देते हैं। ये देखिए एक्सटीरियर एंगल है तो ये दोनों का सम क्या होगा, यहाँ पे कर दे, ये दोनों का सम क्या होगा x प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री हो जाएगा। x इक्वल टू आ गया 120 माइनस 55 इक्वल टू 65 डिग्री। तो ये देखिए, ये किसी भी मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से कर लीजिए। देखिए ये कोई ये रैंडम मेथड होता है, आपको जो पहले ध्यान में आ गया उस मेथड से सॉल्व कर लीजिए। दोनों अच्छे मेथड है, जिससे भी ध्यान आ जाए उससे सॉल्व कर लीजिए। तो ये देखिए, अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन रखते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लोग ये ध्यान रखिए जो ये वाला जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको हमेशा लाइन्स एंड एंगल्स में आपको एंगल निकालना है तो इसको ये एकदम याद कर लेना, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा ही यूज होता है। कहीं भी इसका यूज होगा, और ये एक एक्सटीरियर एंगल इसका यूज होगा, और ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। बस इतना से ही आपको 90% लगभग सोल्व हो जाता है। इतना ये दोनों थ्योरम, ये वाला आप लोग ध्यान होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये सब, और ये 3 एंगल का सम होता है ये 180, और ये इसका दोनों का सम होता है। बस ये दोनों आप लोग याद रख लीजिएगा, ये दोनों याद रहेगा आप लोगों को सोल्व हो जाएगा बस। अब देखिए, ये हो गया एक्स होगा, ठीक है, ये क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये 95 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से देखिए ये इक्वल होता है। तो इससे क्या आ गया ये 95, ये दोनों का सम क्या होता है x प्लस 95 इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर पेयर का सम क्या होता है, लीनियर ये पढ़ा था ना 180 डिग्री दोनों का सम। हाँ देखिए, तो x इक्वल टू आ गया 85 डिग्री। अब देखिए 85 डिग्री सिर्फ यही ऑप्शन में है तो ये सी हो जाएगा, बट वाई निकालने के लिए भी बता देता हूँ। देखिए ये क्या हो गया 40 डिग्री, एक्स इक्वल टू आ गया 85 डिग्री, वाई इक्वल टू ये देखिए ये एक्सटीरियर लग गया यहाँ पे, ये दोनों ये एक्सटीरियर हो गया, ये दोनों का सम हो गया ये 85 और 140 125 डिग्री, ये है। देखिए दोनों आ गया। अब देखिए, अब ये हम लोग ये रफ करके अब नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं, जब तक ये नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है, जब तक ये देखिए। हाँ तो चलिए, अब ये 15 नंबर क्वेश्चन और 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद ये सॉल्यूशन करवाते हैं। तो आप लोग पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा, ये अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले देखिए ए बी पैरेलल सी डी, मतलब ये ए बी है जो पैरेलल किसके है,
ए बी पैरेलल सी डी है और ये ए बी सी डी, बी डी एफ, ये डी एफ होगा और ये सी एफ और डी और जी। ये आप लोग ये पॉइंट आप लोग दे लीजिएगा, उसके बाद आप ट्राई कीजिए, क्योंकि ये पॉइंट मिस्टेक से छूट गया था। तो चलिए आप लोग ट्राई कर लीजिएगा पॉज करके। अब हम लोग ये सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए ए बी पैरेलल डी एफ सी डी, ठीक है। अब देखिए बी पैरेलल डी एफ, तो ये बी है और पैरेलल डी एफ, ठीक है। सी एफ पैरेलल डी जी, तो ये सी एफ है और डी जी, ये पैरेलल गिवन है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए ये है 5x माइनस 20 डिग्री, तो ये देखिए ये है 5x माइनस 20 डिग्री, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों पैरेलल है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होगा बताइए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 5x माइनस 20 डिग्री, ओके ठीक है। अब देखिए ये हम लोग पढ़े थे कि ये दोनों पैरेलल है, तो ये हम लोग पढ़े हैं, लगभग क्वेश्चन इसी से बनेगा एंगल्स एंड लाइंस का। तो ये देखिए 5x माइनस 20 ये है, और ये देखिए ये क्या है 3x प्लस 6, तो ये आप लोग फाइंड कर लीजिएगा क्या होगा, आप लोग कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तो ये देखिए 5x माइनस 20 डिग्री इक्वल टू 3x प्लस 6 डिग्री, तो यहाँ से क्या आ गया 2x इक्वल टू 26 डिग्री और ये x इक्वल टू 13 डिग्री, ये हो गया। अब हम लोग निकालेंगे क्या, देखिए ये और ये देखिए ये और ये और ये और ये, तो ये देखिए ये 5x माइनस 20 है, नहीं तो यहीं पे देख लीजिए ये 3x और ये y, इसका एक्सटीरियर ये होगा, तो ठीक है। ये देखिए 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 5x माइनस 20, देख लिए ये। अब देखिए ये इधर आ जाएगा, तो ये 2x होगा और माइनस 20 डिग्री, तो y इक्वल टू ये आ गया, और 2x का वैल्यू हम लोगों को पता है कि ये 26 होगा, x इक्वल टू 13 है, तो ये देखिए 26 माइनस 20 इक्वल टू 6 डिग्री, y का वैल्यू फाइंड हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए ये w और z ये दोनों इक्वल होगा, क्यों होगा इक्वल, देखिए d और g और ये सी एफ है, तो ये दोनों जो लाइन है पैरेलल है, तो ये z और इक्वल टू w हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये फाइंड किए कि z इक्वल टू w होगा। अब हम लोग फाइंड करते हैं ये w, तो ये तीनों का एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो ये देखिए 100 डिग्री, ये 100 डिग्री हो गया, और ये 3x प्लस 6 डिग्री, ठीक है। और ये क्या हो गया यहाँ पे W इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये आप लोगों को पता है कि x इक्वल टू क्या है यहाँ पे 13 है, तो ये तीनों का वैल्यू तो पता चल गया, ये 13 है और ये 6, तो ये 100 और प्लस 39 और 6 45 और प्लस W इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये देखिए W इक्वल टू आ गया 180 में से 145 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 35, तो ये आ गया, ये दोनों का वैल्यू कितना आ गया 35, Z इक्वल टू W इक्वल टू 35। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे Z और ये W, तो हम लोग थोड़ा सा रफ करते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा कि x इक्वल टू कैसे आया और y इक्वल टू कैसे आया और ये z और w इक्वल टू कैसे आया, एक और देख लीजिए। अब हम लोग ये रफ करते हैं, तो ये हम लोग एक जगह लिख लेते हैं, नहीं तो चलिए यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए w और z दोनों इक्वल है, तो ये हो गया 35 और ये हो गया 35, ठीक है। और ये 2x इक्वल टू क्या है, देखिए 26 है, 26
y इक्वल टू क्या है, देखिए 6 है, और ये हो गया 3 डिग्री। तो ये 26, 6 और 3, इसका वैल्यू क्या आएगा 35। तो ये हो गया 35 प्लस 35 हो गया 70। अब नीचे हो गया 35। ये आप लोग को दिख रहा है या नहीं, शायद नहीं दिख रहा होगा, ये इसलिए इधर लिख देते हैं। देखिए ये हो गया 35 35 70, और नीचे बचा था क्या, ये 35। तो ये दोनों का वैल्यू क्या आ गया 2। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया कि इसका वैल्यू होगा 2। तो ये हमारा आंसर हो गया 2। क्यों आया देख लिए, x इक्वल टू कैसे निकला, y इक्वल टू कैसे निकला, ZW, और ये वैल्यू बस इसमें पुट किए, हमारा आंसर 2 आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 16 डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा रफ कर देते हैं। देखिए इसमें भी क्या करना है, देखिए ये हमारा क्या है 71, ये दोनों पैरेलल है, तो ये क्या आएगा 71। तो ये क्या होगा 71 होगा, तो ये क्या होगा, दोनों का सम 180 डिग्री, तो ये क्या होगा 109 डिग्री। ये है टोटल 360 होता है, तो ये कितना होगा 360 में से 327 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 33। ठीक है, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 109 प्लस 33 मीन्स 142। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये बहुत ही इजी था, बस आप लोगों को हमेशा बता रहे हैं कि बस वो एडजेसेंट पैरेलल वाला याद रखिएगा और एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों याद रखिए, लाइन्स एंड एंगल्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा कितना भी हार्ड रहे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाँ, तो आप लोग ये 17 और 18 क्वेश्चन नंबर न्यू पैटर्न का है, जो ट्राई करना चाहते हैं वो ट्राई कर सकते हैं। ऐसे ये न्यू पैटर्न का है, तो ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे सोल्व होगा। तो ये देखिए 17 क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए। क्वेश्चन कह रहा है ए ई पैरेलल बी और ये एफ। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इधर लिखते हैं, और ये बी और एफ और सी और जी ये दोनों भी पैरेलल है, और ये सी और जी और डी और एच ये दोनों भी पैरेलल है, मतलब ये चारों लाइन एक दूसरे का पैरेलल है। अब चलिए अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए बी है जो ये 15 सेंटीमीटर है, और ये बी और सी इसका डिस्टेंस क्या है 25 सेंटीमीटर, और ये और सी डी का कितना है 45 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों ने कल पढ़ा, कल नहीं थ्योरी इसमें पढ़ा था ये कुछ, आप लोगों को ध्यान होगा तो ये ए और बी सी डी ई एफ ये हम लोगों ने पढ़ा था कि ये तीनों लाइन पैरेलल है, तो ये ए बी पैरेलल बी सी और ये इक्वल टू डी बाई डी ई और एफ। ये हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरी पार्ट में, ये शायद कल या परसों पढ़े होंगे, ये आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये देखिए अब हम लोग ये क्या करेंगे, इसमें भी सेम रूल है। देखिए ये इसका रेशियो ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये रेशियो लेंगे तो क्या होगा, ये देखिए 5 से सब डिवाइड होगा, तो ये क्या आएगा 3 आएगा, ये क्या आएगा 5 आएगा, ये क्या आएगा 9 आएगा। तो ये आ गया ए और बी इक्वल टू आ गया, ये 3 आ गया और ये 5 आ गया और ये 9 आ गया। तो ये तीनों का जो रेशियो है ये सेम होगा, क्योंकि अभी हम लोग 2 गो में देखे, ये बस ये 3 गो में आ गया है। तो ये देखिए 3 5 और ये 9। तो ये देखिए ये 3:5:9 है, ठीक है 5:9 है। अब हम लोगों से पूछा है क्या एफ और जी इसका वैल्यू क्या होगा, जब ई और एच का वैल्यू गिवन है। तो ये देखिए ई और एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 3 और 5 और 9 ये यूनिट्स में लेते हैं, नहीं तो ये 3 के मान लीजिए और ये 5 के मान लीजिए और 9 के मान लीजिए, इसका वैल्यू होता है
होगा कितना 68 सेंटीमीटर। ये के मान लीजिए, नहीं तो ये डायरेक्ट भी मान सकते हैं। ये कितना है 9 5 और ये 3, ये आ गया 17 के इक्वल टू 68 और के इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ। अब देखिए के इक्वल टू आ गया 4 सेंटीमीटर, हम सबके पूछा ये, तो 5 × 4 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये कितना इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस आप लोग को ये ध्यान रखना था और ये बस कर देना था और आंसर आ गया। अब हम लोग चलिए ये क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद हम लोग ये सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, ये 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये चारों लाइन पैरेलल गिवन है, इसमें लिखा हुआ था, इसमें गिवन है कि ए बी, ये देखिए ए आई भी है और ए आई और सी और जे भी पैरेलल होगा, क्योंकि ये सब चारों लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों भी पैरेलल होगा, ए आई सी जे ई के और जी एल, ये चारों भी पैरेलल होगा। ये भी देख लीजिए तो ये भी पैरेलल होगा, और ये पूरा एक लाइन मानते हैं तो ये भी पैरेलल होगा। अब हम लोग सोल्व करते हैं। तो ये देखिए ये दोनों का क्या है 2:3 आ जाएगा, देखिएगा तो 12 से सब कट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये सी जे और के और एल, ये है 48 और ये 36, तो ये 4:3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए सी और सी एफ, ठीक है, ठीक है, सी एफ और जे के ये इक्वल है एक तरह से, देखिए नहीं तो चलिए आप लोग का अच्छे से है, जे के और इक्वल टू इक्वल टू 4:3। तो ये देखिए ये दोनों, देखिए ये दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, ये दोनों का डिस्टेंस सेम होगा पैरेलल होने के कारण, ये सेम होता है। आगे जाके जब ज्योमेट्री में आगे पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, उसमें हम लोग देखेंगे कि ये डिस्टेंस सेम क्यों होता है, यूनिट में देखिएगा तो ये देखिए ये दोनों इक्वल होगा, तो ये दोनों को इक्वल कर देते हैं, ये 4 हो गया ये 3 हो गया। ठीक है, ये दोनों, क्योंकि ये दोनों का डिस्टेंस सेम है। ओके, अब ये क्यों होगा, ये आप लोग को ये भी बताए थे कि ये सबका रेशियो सेम होता है, तो ये रेशियो सेम होगा तो ये भी होगा इक्वल, क्योंकि रेशियो तो मान लीजिए ये है A:B:C, तो ये भी तो है A:B:C, तो ये यहाँ पे B भी रेशियो, यहाँ पे B, तो दोनों का रेशियो सेम होता है। ये देखिए ये आ गया 8 और ये आ गया 12 और ये आ गया 12 और ये आ गया 9। तो ये देखिए हमारा क्या आ गया रेशियो, हमारा क्या आया, देखिए ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ए और ये बी और ये सी, तो ये ए, ये बी और ये सी, तो यहाँ से देखिए A:B आ गया है, ये ए माने है, ये बी, ये क्या आ गया 8:12 और यहाँ से B:C क्या आ गया 12:9, क्योंकि ये ए मान लिए, ये बी ये सी, तो ये भी होगा ये और ये बी ये सी, तो A:B हो गया, A:B आ गया 8:12, क्योंकि मल्टीप्लाई 4 से किए। ठीक है, और ये आ गया ये, तब देखिए अब ये क्या हो जाएगा A:B:C क्या आ गया 8 12 और ये 9, ये आ गया। अब देखिए 8 12 9, अब हम लोग ये थोड़ा सा रफ करते हैं, तो ये हमारा क्या आ गया 8:12 और ये 9, तो ये भी होगा 8:12 और ये भी होगा 8:12। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, ये देखिए ठीक है, अब हम लोग को फाइंड क्या करना है। सबसे पहले देखिए ई और जी, इजी है, ठीक है, ई और जी, ई जी का वैल्यू क्या होगा 12 इक्वल टू, देखिए 12 यूनिट इक्वल टू 36 है, तो 9 यूनिट इक्वल टू क्या होगा, सोल्व कीजिएगा घर पर, ये 27 होता है। अब क्यों होगा ये आप लोग को देखते हैं, जैसे ये हो जाएगा 1 यूनिट इक्वल टू 36/12, तो 1 यूनिट इक्वल टू 3 और 9 यूनिट इक्वल टू 27, तो ये आ गया 27। ईजी का वैल्यू कितना आ गया है 27,
ठीक है। अब देखिए आई और जे, आई जे का वैल्यू क्या आएगा, आई और जे, तो ये देखिए 4 यूनिट इक्वल टू क्या है 12, तो ये यहाँ पे 12 यूनिट ना होगा। अब ये फाइनल रेशियो है सबका, तो ये देखिए ये यूनिवर्सल रेशियो है, तीनों का बराबर होगा। तो ये देखिए ये 12 यूनिट इक्वल टू क्या है 12 यूनिट इक्वल टू 48, तो 8 यूनिट इक्वल टू क्या होगा 4 का मल्टीपल पढ़ेंगे तो ये भी 4 का मल्टीपल पढ़ेंगे, तो ये आ गया 32, तो ये आ गया, ये देखिए ये आ गया 20, नहीं तो नीचे ही लिख देते हैं आई जे इक्वल टू 32, क्योंकि देखिए 12 यूनिट इक्वल टू 48, तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या आएगा 4 और 8 यूनिट इक्वल टू 32। अब देखिए अब हम लोग बी और एच इक्वल टू क्या है 203, ठीक है। और ये हमसे पूछा है डी और ये एफ, तो ये यूनिट इक्वल, ये टोटल इक्वल टू क्या होगा, यूनिट क्या आएगा बी एच का यूनिट 8 और ये आ गया टोटल सम कितना आ जाएगा, इसका टोटल सम आ गया ये 29, तो 29 यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएगा 29 यूनिट इक्वल टू आ जाएगा 203, तो ये 1 यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 यूनिट इक्वल टू 8, और ये हो गया सॉरी 7 आएगा, ये 7 आ गया। और हमें इससे पूछा है 12 यूनिट, तो 12 इंटू 7 क्या आ जाएगा 84, तो ये हमारा क्या आ गया डी एफ इक्वल टू 84, तो ये आप सम कर लीजिए, ये 3 का हाथ में रहा, ये आ गया 143, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये इसका 143, ये बी ऑप्शन आंसर हो गया। तो ये हम लोगों ने देखा कैसे किया, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था ए रेशियो बी ले लिया था, ए रेशियो बी और ये बी रेशियो सी, तो ए रेशियो बी क्या था ए रेशियो बी हमारा आ गया था, ये सबका किए थे तो 2:3, और इसका आ गया था, ये दोनों का रेशियो लिए थे तो ये 4:3, 4:3, और इसको इक्वल किए थे, इसको 4 बार किए थे, इसका 3 किए थे, तो इक्वल हो गया था, ये सबका रेशियो आ गया, और फिर इसी का ऐसे ऐसे करते चल गए, ये 4 बार टाइम्स ये मल्टीपल पढ़ते चल गए, ये आ गया आंसर। और ये लास्ट में हम लोगों ने क्या किया था बी एच यूनिट में दिया हुआ था, और ये सेंटीमीटर में आंसर दिया हुआ, उससे हम लोग ये डी एफ फाइंड कर लिए, तो ये ईजिली से सोल्व हम लोग कर लिए। तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, तो ये 19 और 20 क्वेश्चन नंबर आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, पॉज करके पहले ट्राई कर लीजिए। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए 19 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, देखिए पी क्यू आर एस टी यू और टी यू बस 3 ही लाइन है, तो ये पैरेलल है, ठीक है, मान लीजिए ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब देखिए पी क्यू इक्वल टू दिया हुआ है 51 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है 87 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है पी आर इक्वल टू 4/5 RT, ठीक है। तो देखिए पी आर बाई आर टी इक्वल टू 4/5, हम लोग ये पता है पी आर बाई आर टी 4/5 है, तो इसी रेशियो में ये भी होगा 4/5, ऐसे इसका यूज नहीं है। अब देखिए चलिए तो इसे रफ कर देते हैं, इससे तो अभी यूज है नहीं क्वेश्चन में। तो देखिए अब हम लोग ये क्या करें, ये समझ लीजिए एक्स, ठीक है। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे अल्टरनेट में, बस अल्टरनेट, ये एडजस्टेंट में नहीं, एडजस्टेंट मतलब सटा सटा वाला नहीं करना, एक इसको छोड़ के मल्टीप्लाई कर देना, 51 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 87, डिवाइड कितना होगा, ये दोनों का समना है, ये अब हम लोग कैसे करें। तो देखिए सबसे पहले ऐसे आप लोगों को पता होगा कि इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 3 कॉमन इससे ले सकते हैं, ये 17 इंटू 5 85 हो जाएगा,
3 इसमें से देखिए, इसे ऐसे लिख सकते हैं 17 इंटू 3, तो ये 3 कॉमन लेंगे तो ये आ गया 17 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 29 बाई 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 नीचे। अब देखिए ये हो गया 85 और ये हो गया 29 का फॉरवर्ड टेबल पढ़ेंगे तो क्या आएगा 116 बाई 3। तो ये दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा 201 बाई 3। तो इसका क्या होगा देख लीजिए ध्यान से। तो देखिए चलिए हम लोग ये कट करते हैं, तो ये 6 बार में कट हुआ, आइए बचा हाथ में 2 और 1, ये 7 आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर 67, ये हमारा आंसर हो गया। क्या बस फॉर्मूला लगाना था, हो गया। इसे एक और मेथड से कर सकते हैं, चलिए उस मेथड से, इससे अच्छा यही मेथड है। तो चलिए उससे अच्छा वो थोड़ा अच्छा मेथड नहीं था इसलिए वो नहीं बताते हैं, ये सबसे अच्छा मेथड है। बस फॉर्मूला पुट कीजिए और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया 19। अब हम लोग चलते हैं सोल्व करने 20। तो चलिए 20 में कैसे सोल्व होगा देखिए, ये मान लेते हैं ये इक्वल दिया हुआ, हम लोग के भी तो मान सकते हैं, जी आई और ये बी और डी इक्वल दिया हुआ तो हम लोग क्या मान लिए। ठीक है, ये हम लोगों को पता है, ये आप लोगों को, ये आपको बताया गया है कि ये क्या होता है, ये समझ लीजिए ये ए सी बाई जी आई इक्वल टू बी टी बाई एच आई। ये हम लोगों ने पढ़ा था क्या, बस सिर्फ ये पढ़ा था हम लोगों ने, ये बाई ये बाई ये होता है। ये क्या हुआ है कि ये समझिए कि थर्ड में आ गया, तो ये बाई ये बाई ये भी होगा, दोनों होगा, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ ये नहीं कि सटर रहेगा तो ये अलग रहेगा तब भी होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है, ये सब पैरेलल लाइन है, ये गिवन है। तो ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 20 ये है 20 बाई के इक्वल टू के बाई 80, ये ठीक है। तो इक्वल टू क्या आ गया 20 इंटू करेंगे 80 इक्वल टू के स्क्वायर के, तो ये आ गया 1600 और ये हो गया के स्क्वायर। तो के का वैल्यू क्या आ गया 40, क्योंकि 40 का स्क्वायर होता है 1600। तो ठीक है, ये भी आ गया 40 आ गया 49। तो ठीक है, तो ये देखिए ये 2 टाइम्स हुआ है, ठीक है, ये भी देखिए 2 टाइम्स हुआ है। तो सारा जो होता है ना, ये देखिए ये होता है 2 टाइम्स, तो ये भी होगा 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स, क्योंकि जब पैरेलल रहेगा तो ऐसा ही फॉर्म होता है, ये 2 टाइम्स होगा तो ये भी 2 टाइम्स, क्योंकि दोनों का रेशियो बराबर होता है, ये सब का रेशियो बराबर होता है। कि ये 2 टाइम्स हुआ, मानिए कि ये x है तो ये 2x है, ये y होगा तो ये भी 2y होगा, ऐसा ही होता है। तो ठीक है, तो ये 2 टाइम्स हुआ है तो ये भी 2 टाइम्स होगा। तो किसका 2 टाइम्स होगा, मतलब 2x 2 टाइम्स होगा, ये 2x होगा, ये x है तो 2x, और 2x इक्वल टू 28 दिया हो तो x इक्वल टू 40 आ गया, 49। क्योंकि देखिए ये x है तो ये 2x होगा, 2x का वैल्यू हमें दिया हुआ, ये देखिए ये y है, ये यहाँ पर y है तो ये y/2 होगा, y/2 होगा तब ना ये 2 टाइम्स होगा, तो हो जाएगा y, तो y/2 इक्वल टू दिया हुआ है 16, y/2 इक्वल टू दिया हुआ है 16, ठीक है, तो y इक्वल टू 32 आ गया यहाँ से। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू आ गया है क्या 14, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये 2 टाइम्स होगा, जितने टाइम्स होगा वो सभी होगा, क्योंकि जब पैरेलल रहता है तो सभी का रेशियो सेम होता है, इसी कारण ऐसे होता है कि जितने टाइम्स मल्टीपल रहेगा उतने टाइम्स हो जाएगा, के टाइम्स ये मल्टीपल तो ये भी के टाइम्स, ये भी के टाइम्स, ये भी के टाइम्स। तो ये हमारा आंसर आ गया इस तरह से x इक्वल टू 14 और ये आ गया 32, और दोनों का हम लोगों का सम पूछा, ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हम लोग कर लेते हैं x प्लस वाई 32, x इक्वल टू 14 प्लस 32। तो ये दोनों का आंसर क्या आ गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया 46। तो ये हम लोग सोल्व कर लिए। अब हम लोग ये अब 4-5 क्वेश्चन और बचा हो वो भी हम लोग खत्म कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे।
हाँ, तो ये आप लोग ट्राई कीजिए पहले, उसके बाद पॉज करके ट्राई कीजिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा, क्योंकि खुद से पहले ट्राई कीजिएगा, बन जाए तो सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए अब ये सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। तो ये देखिए, इन द गिवन फिगर ये दिया हुआ है, उसमें इन ए सी और डी आर पैरेलल। ए सी है, ये देखिए ए सी, और ये डी डी पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, सी ए बी इक्वल टू 38 डिग्री, सी ए बी इक्वल टू 38 डिग्री। ठीक है, तो ये 38 डिग्री गिवन है। ठीक है, और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ए बी सी में क्या है ये, और 5 बी डी, बी सी बी डी, तो सी बी और डी, ये मतलब बी प्लस 5 ए इक्वल टू क्या होगा, यही हमसे फाइंड करना है, यही हमसे पूछा गया। तो ठीक है, ए इक्वल टू हम लोग तो फाइंड कर लिए, 2a इक्वल टू 38, तो ए इक्वल टू क्या आ गया, ए इक्वल टू 19। ठीक है, अब देखिए बी इक्वल टू कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए ये क्या है, 38। ठीक है, तो ये क्या होगा, 180 माइनस 38 होगा। तो देखिए 180 माइनस 38 होगा, क्यों होगा, तो देखिए ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों का सम हम लोग पढ़े थे, ये दोनों का सम क्या होगा, देखिए ये ऐसे पैरेलल है, तो ये दोनों का सम 180, तो ये आ जाएगा क्या, 142। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू 142। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू, और ए हमें पता है 19, तो ये क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू 142 माइनस 19, तो ये क्या हो जाएगा 123। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 123, और प्लस 19 इंटू 5 95, ये हमारा आंसर क्या हो गया 218, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 218, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आया हुआ है, देख लीजिए 2019 के एसएससी में आया था, और ये भी सीएचएसएल में आया है 2019 में ही। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा। एंगल किसी का नहीं दिया हो, फिर भी ये एंगल पूछा, इसलिए बहुत अच्छा ये है। तो देखिए ये रेगुलर आपको पॉलीगॉन अभी नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए अभी थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए थोड़ा सा बता देते हैं, आगे इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए जब 5 साइड होता है तो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 बाई 5 मीन्स 72 डिग्री। ठीक है, तो ये जो होता है दोनों का सम 180 डिग्री अभी पढ़े, तो ये 108 हो जाएगा डिग्री। तो देखिए ये सब का एंगल इक्वल होगा, ये सब का एंगल इक्वल होगा, और एक्सटीरियर एंगल का भी सबका इक्वल होता है। जब इक्वल साइड रहेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल मानिए ये इसमें रहता, तो ये मानिए 60 है, और ये 60 और ये 60, तो ये हो जाएगा 120, तीनों का 120 ही एक्सटीरियर होगा, तीनों का 120 ही एक्सटीरियर होगा। तो ऐसा ही 72 एक्सटीरियर सबका होगा सेम, जैसे ये एक्सटीरियर है तो 72 होगा, ये इंटीरियर है तो 108 होगा। अब हमसे पूछा है क्या, ए बी सी पूछा, ए बी और ये सी, तो ए बी सी इक्वल टू क्या है 108, ये 108 है। ठीक है, अब देखिए ई जी डी, ई और जी कहाँ गया, कहाँ गया, जी और डी है, ये कैसे पूछा, ई जी डी, ये कुछ क्वेश्चन मिस्टेक था, तो यहाँ पे ई जी बी था, डी नहीं था, ई जी बी, क्योंकि ई जी डी तो एक स्ट्रेट लाइन हो गया, तो इसके लिए ये बनेगा नहीं। तो ये देखिए ई जी और ये डी नहीं बनेगा, ये बी, तो ये देखिए ये पूछा, तो ये देखिए हम लोग अभी पढ़े ये 18 होगा, ये 18 होगा, तो ये क्या आ गया 72,
ये भी हो गया 72, तो ये होगा 180 माइनस 72 माइनस 72, तो 180 माइनस 144, ये आ गया 36। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, ये 36, ये होगा इजी बी है। ठीक है 36। बी ए जे, देखिए बी ए और ये जे कहाँ गया, हाँ बी ए जे, ये क्या आएगा, ये 108 है तो ये क्या आएगा 72, तो ये देखिए ये 72, तो देखिए अब आंसर हमारा क्या आ गया 108, 2 इंटू 36 क्या आ गया 72, ये यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा कट जाएगा, 108 प्लस 72 अब प्लस 72 इंटू 3 क्या होगा 216 होगा बाई 6, ये हम लोग सम करेंगे उसके बाद डिवाइड करेंगे, तो ये क्या होगा 280 180 और 380 396 396 और ये आ गया हमारा क्या आ गया 396 बाई 6, ये हो गया 6 और 63, ये हमारा आंसर हो गया, तो ये हो गया 63 हमारा 66 हमारा आंसर हो गया। ये आप लोग कैसे हुआ ये समझे, क्योंकि देखिए ये 108 होगा क्योंकि अभी पढ़े, तो ये हो गया 72, ये भी होगा 72, एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है जब रेगुलर पॉलीगॉन होता है, तो ये बस ये ध्यान रखिएगा इक्वल होता है, तो ये 72 ये 72, तो ये 36 आ गया यहाँ से, और ये 108 है इंटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल 72, तो ये हमारा हो गया आज का ये 22 क्वेश्चन नंबर, और हम लोग 23 या 24 करते हैं, उसके बाद ये हम लोग का टॉपिक खत्म हो जाएगा। हाँ तो ये 23 क्वेश्चन नंबर और 24, ये अब 24 आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो ये दोनों ट्राई कीजिए उसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे। ये देखिए 23 में क्या कहा है, ये देखिए ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ये देखिए ए बी सी डी एक स्क्वायर है, मतलब ये ठीक है, अब देखिए और उसके बाद ये 90 डिग्री हो गया, स्क्वायर है, तो ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो आगे बताया भी जाएगा। बी सी एक्स वाई जेड, बी सी एक्स वाई जेड ये क्या है रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन में अभी हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है, सबसे पहले तो ये इक्वल होता है, ये 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 क्योंकि ये इक्वल है इसका, ये सब इक्वल हो गया। अब देखिए अब क्या, ये देखिए एंड ए बी ई इज इक्वेटर ट्रायंगल, मतलब ये भी इसका बराबर हो गया, तो ये देखिए अब हम लोगों से पूछा है क्या ई बी जेड, ये हम लोगों को 60 हो गया, इक्वेटर ट्रायंगल हो गया, तो ये 60 हो गया और ये भी 60 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा, क्यों, क्योंकि दो साइड इक्वल रहता है, ये आप लोग अभी बस ध्यान रखिए आगे बताया जाएगा, ये दोनों इक्वल रहता है तो ये थीटा हो जाता है, ठीक है। और इसका शायद यूज भी नहीं रहेगा, ये देखिए इसका यूज रहेगा भी नहीं। अब देखिए पेंटागन अभी पीछे ही पढ़े हैं कुछ समय पहले ही कि ये इंटीरियर एंगल इसका क्या होता है 108 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 60, ये 108, ये हम लोग निकाल लेंगे, ये हम लोगों को निकालना रहेगा जैसे, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ई बी जेड, ये देखिए ई बी जेड क्या होगा 360 में ये माइनस होगा, ये 90 माइनस होगा क्योंकि स्क्वायर में ये 90 डिग्री होता है, ये 90 है ये 108, तो देखिए 360 माइनस 60 माइनस 90 माइनस ये 108, ये 60 माइनस हो गया, ये आ गया 300 में 90 गया 210 और 210 108 गया तो क्या आ गया 102 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये देखिए ये दोनों क्या हो गया 300, फिर ये 300 में से 90 गया और तो ये क्या हो गया
210 में से 108 गया, ये 102 हमारा आंसर हो गया। तो ये हम लोगों ने, अब जैसे ये हमें निकालना रहता है, ये मानिए कि थीटा पूछ देता है, तब कैसे निकालते हैं ये भी बताएं। ये थीटा होगा, तो ये दोनों, ये क्या आ गया हमारा 102, और ये क्या होगा, ये दोनों का सम क्या होगा, 2 थीटा इक्वल टू 78 डिग्री, क्योंकि ये 102 है और तीनों सम को 180, तो 1 ये हो गया, और थीटा इक्वल टू 39 डिग्री। यदि इसका भी आपका लेंथ पूछता, लेंथ नहीं सॉरी, ये एंगल पूछता, तो ये भी आप बता सकते थे 39 डिग्री, तो ये हो गया। अब देखिए, अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग समझ गए। अब हम लोग 24 आप लोग पहले ट्राई कीजिए, जिन्हें ट्राई करना है। तो देखिए, ए सी, ये सी है, ए सी बी ये, और प्लस बी ए सी ये, ठीक है। ये दोनों का सम है, मतलब ये दोनों का सम, ये अल्फा ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है 80 डिग्री। उस हिसाब से ये भी 80 हो गया। अब क्यों हो गया, क्यों, ये आप लोगों को पता होगा कि ये दोनों का सम होता है ये, तो ये 80 डिग्री हो गया। अब ये 45 डिग्री दिया हुआ है, ये 35 डिग्री दिया हुआ है। हम लोगों ने ये पढ़ा था, हम लोगों ने ये कोई भी थ्योरम पढ़ा था, आप लोगों को ध्यान होगा तो, आप लोगों को ध्यान होगा तो ये थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था। ये देखिए, ये 45 प्लस 80 और प्लस 35, ये हमारा आंसर हो गया। ये दोनों का सम क्या आएगा 70, और ये 80 हो गया प्लस ये हो गया 150, ये हमारा आंसर हो गया। हम लोगों ने ये क्या कहा, ये दोनों का सम दिया हुआ है, तो ये दोनों का सम ही तो ये एक्सटीरियर एंगल होता है, तो ये 80 डिग्री हो गया। और ये हम लोगों ने कल देखा था, कल हम लोगों ने देखा था कि ये तीनों का सम होता है ये एक्सटीरियर एंगल, तो ये इससे आ गया 150 डिग्री। तो ये हो गया हमारा लाइन्स एंड एंगल्स का जितना भी एग्जाम में आया हुआ वो भी क्वेश्चन कराया गया है, और उसी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन कराया गया। 24 क्वेश्चन आप लोग कर लिए, इतना, इससे ज़्यादा शायद नहीं पूछेगा जितना कराए हैं उससे। ये आप लोग दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 24। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, उसके बाद ये क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो ये आज का सेशन कैसा रहा ये हम लोग ये कल बताइएगा, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं ट्रायंगल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।